हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो यहाँ पे सुबह के बजे थे 3। तो मैं उठ रही थी वे स्टडी करने के लिए और आपको दिखा रही थी टाइमिंग इतनी हो चुकी है। तो आज मैं 3 बजे उठ रही थी क्योंकि मुझे ये था कि भाई आज पॉलिटिकल की क्लास कंप्लीट करके इकोनॉमिक्स की और हिस्ट्री की एक स्ट्रीम लगा लिया कि भाई एक सब्जेक्ट और साथ के साथ कंप्लीट हो जाए। तो बस मैं फ्रेश फ्रूश हुई भी 5 मिनट मतलब 10 मिनट आंडी फ्री। फिर उसके बाद मैं लग गई अपना स्टडी पे, आपको पता है, और 2 मिनट वही भगवान का नाम लिया। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। प्रेयर तो आप कर 2 मिनट, चाहे आप 10 बजे उठो, चाहे आप 5 बजे उठो, चाहे आप 4 बजे उठो, आपको भगवान से 2-3 मिनट तो आप प्रेयर कर सकते हो कि जो भी आपकी विश है वो भी पूरी हो। और सुबह के टाइम मैंने क्या करा भाई, जो सुबह जल्दी उठे ना उसकी किस्मत अलग ही होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप सुबह उठा करो और जितनी स्टडी सुबह करोगे ना आप उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आज मैंने 2.5 घंटे की सुबह स्टडी कर ली थी, जिस टाइम 3 बजे से लेकर 5:30 के आसपास की स्टडी मेरी 2.5 घंटे की कंप्लीट हो गई थी। और अपने आप को भाई मोटिवेट रखा करो, डीमोटिवेट मत होया करो कि भाई हमसे नहीं होगा, हम कैसे करें। और एक कमेंट आ रहा था एक डियर का कि बैन जेबीटी का पेपर था जो स्क्रीनिंग का, उसमें मेरे 65 नंबर बनाए हैं। तो आगे आगे भाई आप कोई भी एग्ज़ाम आपको दिखता है ना कभी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि भी ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं है और मैं इसकी तैयारी करना चाहूँ, तो उसी किताब को उठा लो, आप डेली वेज आप पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि देखो बिना पढ़े कुछ को नहीं होता, चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, और स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। तो सारे जने भाई आप स्टडी किया करो। मैं तो एक बात कहती हूँ कि आप आराम से मोटिवेट रह के और जितना भी टाइम मिले आप अपना टाइम को भाई स्टडी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ताकि आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। और अपने आप को मोटिवेट रखा करो। कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, कहने दो जो कहते हैं, क्योंकि कहने वालों की आदत होती है। और मैंने कल वीडियो में डाली थी कि भाई अगर हम किसी का कुछ अच्छा करा नहीं तो उसका रिस्पॉन्स हम गलत होते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। भाई सबके साथ ऐसे ही होता है। मैं तो वो सिर्फ एक मन की बात शेयर करी थी मैंने आप लोगों के साथ। तो भाई मैंने वो बात आप लोगों के साथ बस शेयर कर दी। मेरे मन में थे कि भाई मैं आप लोगों के साथ भाई थोड़ा मन हल्का हो जाएगा इसलिए। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारे साथ भी, भाई सबके साथ ऐसा ही होता। कोई किसी का कितना ही कर ले, कोई किसी को अच्छा नहीं बोलेगा चाहे कितना ही कर लो। तो मैं इसलिए वो चीज़ मैंने आपको इसलिए बोली थी कि आप लोग अपने आप को तैयार करो, ना कि दूसरों की चीज़ों पे और दूसरों की बातों पे ध्यान दो। अगर आप दूसरों की बातों पे ध्यान दोगे ना तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मैं तभी कहती हूँ नेगेटिविटी तो दूर रहो, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं आप उनको एब्जॉर्व करो ताकि आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें रहें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, देखो जो हाउस वाइफ है उसके साथ में तो देखो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर मैं एक बात कहती हूँ, अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को मोटिवेट रखो कि हमें पढ़ना है, चाहे कैसी भी हालत हो, हमें सिर्फ स्टडी करनी है। हमें कुछ नहीं, बस हमें अपना अच्छा करके दिखाना, मेहनत करके। तो अपने आप को तैयार करो अच्छे से। और डेली वेज भाई 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे 6 घंटे 2 घंटे जितने भी आपका टाइम लगा ना आप स्टडी करो। एक दिन में कुछ नहीं होता भाई, आपने सोचो नहीं एक दिन में समझ आ जाएगा, एक दिन में समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने जिस टाइम स्टार्टिंग की थी ना उस टाइम मुझे 1 घंटे क्या, पिछले व्लॉग देखिए उठा करना 1 घंटे की स्टडी की थी जिस दिन स्टार्टिंग का दिन था। क्योंकि मेरे को इतना वो लग रहा था कि भाई मैं कैसे 1 साल के बाद कैसे करूँगी, बुक उठाई है और आप लोगों के साथ में शेयर भी करना था। तो 1 घंटा स्टडी करी थी मैंने। उसके बाद मैंने अगले व्लॉग में डाला तो 2 घंटे स्टडी करी मैंने। उससे अगले में 4-5 घंटे स्टडी करी। तो आगे आगे टाइम मिलता रहा, टाइम मैं ढूंढती रही भी, हाँ यहाँ से इस टाइम मुझे स्टडी करनी है। और हाउसवाइफ का कोई टाइम नहीं होता भाई, हाउसवाइफ का तो ये होता है कि भाई हम मतलब तैयारी कर रहे हैं और किसी भी टाइम मतलब यह लगा कि आपको 10 मिनट आधा घंटा घंटा मिला ना, उसी टाइम आप अपनी बुक्स उठा लो ताकि आप लोग तैयारी कर सको, ठीक है। और टाइमिंग की होती है भाई, जैसे 10 से लेके 2 बजे तक क्लास चलती है, उसमें टाइमिंग है भाई हाँ मेरी 10 से 2 तक की क्लास तो है ही है। बाकी तो टाइम मुझे खुद निकालना पड़ता है कि 2 बजे के बाद हमें कितना करना और सुबह के टाइम में कितना करना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्लास देख रही थी भाई, तो मैडम बहुत अच्छा समझाती। जो मैंने पुरानी क्लासेस देखी ना मैम की, ये जैसे आप लोगों के साथ शेयर करी, मतलब बहुत अच्छा समझाती मैडम ना, इतना मतलब दिमाग में डाल देती है अनुमान का। चलो तो मैं साथ के साथ नोट्स भी बना रही थी, प्रिपेयर कर रही थी। और नोट्स बनाते टाइम भाई टाइम काफ़ी लगा है, क्योंकि एक क्लास में अगर आप देखने लग जाओ ना साथ के साथ तो 1-1.5 घंटा लग जाए है। तो बस यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास देखनी स्टार्ट कर दी थी, वो पॉलिटिकल थी मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मैं लगी थी इकोनॉमिक्स की क्लास देखकर। तो 2.5 घंटे मेरी स्टडी वही कंप्लीट हो गई थी। और ऐसे ही आप भी करते रहो, आगे बढ़ते रहो और
उठने की कोशिश क्या करो। कई बार मेरे पास कमेंट आते कि दीदी हमें दिक्कत हो जाती। देखो जिस टाइम आप उठते हो ना, थोड़ा मतलब छत वगैरह पे हैंड ला करो, मतलब घूम लिया करो। घूमने के बाद आप पानी वगैरह पी के ना, मतलब 4-5 दिन दिक्कत आएगी, फिर नहीं आएगी आपको, क्योंकि थोड़ा हो जाता है भाई। किसी को उठने की आदत होती, किसी को उठने की नहीं होती आदत, क्योंकि कोई बहुत सारे लेट उठते हैं ना, इस करके। तो अपने आप को भाई ये मत सोचा करो भाई मेरा ये चीज़ हो रही है, ये चीज़, क्योंकि भाई होती है, मानती हूँ मैं, हर चीज़ होती है, आपको दिक्कत भी होती है। तो मैं ये कहती हूँ भाई आप उठने की कोशिश किया करो। अगर आप कोशिश करोगे ना तो अपने आप ही सक्सेस हो जाओगे, और आपको मतलब आदत बन जाएगी कि भाई हाँ मुझे आज 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना, 5 बजे, जितने भी आप करोगे ना आदत बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए जी, आप लोग एंजॉय कीजिए और व्लॉग ज़रूर बताइए कैसा लग गया। उम्मीद करूँगी सारे ना पसंद भी आवेगा। और इतनी मेहनत करी भाई आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है शेयर ज़रूर कर दिया करो और एक प्यारा कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करो। ठीक है, और भाई यहाँ पे टाइमिंग हो गई थी 5:30, और 5:30 के बाद मैं नीचे चली गई थी। नीचे जाने के बाद मम्मी ने मशीन लगा रखी थी, तो फिर सारे कपड़े मतलब चाय पीने से पहले वो निकाले, और फिर मैंने वो पानी में को निचोड़े। देखो टाइम क्लास भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, बस बंद कर दिया था मैंने फ़ोन, और आप लोगों को साथ टाइमिंग शेयर करी थी कि भाई कितने बजे तक मैंने स्टडी की है। तो 5:35 हो गए थे। भैया आप लोग अपने ऊपर थोड़ा वो कराया करो, कंट्रोल कराया करो, ताकि आप हर चीज़ कर सको। कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कर नहीं सकता भाई, सिर्फ आप अपने विचारों को बदलो, और अपने जो शरीर है ना वो पता मैं सेफ जोन चाहता है कि भाई हम सेफ जोन में रहें, हमें कुछ ना करना पड़े। हमसे नहीं होता ना, तो भाई वो नहीं होता, फिर वो घर पे ही रह जाता है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ भाई अपने आप को काम किया करो अपने ऊपर कि भाई हाँ मुझे ये करना है, चाहे किसी भी हाल में करना हो तो करना है। और देख लो भाई सुबह का टाइम था, तो मतलब हल्की हल्की सी अभी वो थी, अंधेरा था, तो बस मैंने चाय डाल कर मेरी चाय रख ली थी, और दक्षु भी साथ में ही आ गया था। उठ कर ना 5:30 के आसपास मम्मी नीचे आ गए थे, 5:30 बुक्स वगैरह रखा है, तो बाहर आंगन में खाट डाल की थी, तो इस पर लिटा दिया था मैंने। और चाय ये पीता नहीं भाई, मैं दक्षु तो चाय बिल्कुल पीता ही नहीं, बिस्किट खाता है ना तो उसी टाइम चाय पीता है, बाकी सुबह के टाइम में चाय बिल्कुल भी नहीं पीता। तो बस यहाँ पे हमारी मम्मी बेटियों की बात चल रही थी, और चाय पीने लग रही थी। भैया आओ आप लोग भी, सभी को चाय पी लो। तो ये छोटी ही वीडियो भाई, और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी मेरे परिवार वाले भाई साथ नहीं देते। तो भाई मैं एक बात बोलती हूँ, देखो परिवार वाले साथ नहीं देते, आप खुद को अपने आप में तैयार किया करो, अपने आप के लिए टाइम निकाला करो, ताकि आप अपने आप पे काम करोगे ना, और आप लोग अपने आप को टाइम दोगे, तो अपने आप ही लोग भी, आज जो परिवार है वो अपने आप को टाइम देगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई परिवार वाले किसी के साथ नहीं देते। मैं तो ये कहती हूँ आप लोग सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखो, और अकेला चलना सीखो। जनता के साथ में चलना सीखोगे ना कभी भी सक्सेस नहीं होगे। अकेला चलना सीखो, जब अकेले चलोगे ना तो अपने आप सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, वो तो आपको देखना है कि भैया आपको करना क्या है, कि मुझे भीड़ में चलना है या भीड़ से अलग चलना है, क्योंकि भीड़ में चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और अलग चलोगे और किसी का सपोर्ट नहीं होता भाई। जो लोग सक्सेस होते हैं ना उनको किसी का सपोर्ट नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना सपोर्ट के और सक्सेस हुए हैं। आज वो कह रहे हैं कि भाई हाँ मेरे परिवार वाले ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, और तो कौन करेगा भाई जब परिवार वाले नहीं करते। तो मैं तभी कहती हूँ ये मत सोचा करो कि भाई मेरे को ये नहीं टाइम नहीं मिल रहा। टाइम तो आपको खुद चाहे नाइट में निकालो चाहे सुबह के टाइम में निकालो, वो आपकी मर्जी है, आपको कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो बस कपड़े निचोड़ने लगी थी भाई, मैं निकाल दिए थे और कपड़े निचोड़ गई थी, सुखा दूंगी। और आज सुबह ही जल्दी मशीन लगा दी थी, क्योंकि दिन में गर्मी हो जाए भाई आपको पता है। तो आज मम्मी ने मशीन लगा दी थी, तो बस मैं निचोड़ने लग रही थी, और निचोड़ गई थी फटाफट मशीन में डाल कर सुखा दूंगी। लाइट जाएगी मतलब 6:30 के आसपास, तो मुझे ये हो रहा था कि फटाफट निचोड़ कर ना फटाफट सुखा कर ना और डाल दूंगी। तो चलिए जी, ये प्यारा हम लोग आया आप लोग लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया, और वीडियो तो सुबह 3 बजे से ही स्टार्ट हो गई थी। आज मैंने एक स्लॉट मेरा कंप्लीट कर लिया 3 बजे वाला, तो ये मेरा सेकंड स्लॉट है। और सुबह उठते ही भी बहुत सारे कपड़े धोए, आपने देखा भी होगा पीछे। तो नीचे गई थी मैं, बस मशीन लगी पाई तो सारे कपड़े निचोड़े धोए, चाय भी बाद में ही पी मैंने।
पहले सारे कपड़े करे और निकाले, फिर चाय पी और फिर सारे सुखाए। तो अब मैं बस 10:15 हो गए हैं, मेरी क्लास शुरू होने वाली है हिंदी की, क्योंकि आज 10:15 के आसपास है मैडम की क्लास। और इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिकल मेरी कंप्लीट होगी। इकोनॉमिक्स की ही मैंने 2 क्लास देखी थी सुबह के टाइम में, और थोड़ा मतलब पता क्या, वो क्लास जो इकोनॉमिक्स की देख रही थी ना, मैं थोड़ी ही मतलब दोबारा रिपीट करके देखनी पड़ी थी, क्योंकि सिलेबस कोई भी चीज़ है ना, आपा जैसे बहुत दिन बाद पढ़ा है ना, तो थोड़ा दिमाग में घुसने में दिक्कत हुआ है। तो 2 क्लास मेरी 2.5 घंटे में जाके कंप्लीट हुई थी है। रीज़न ये था कि मैं जैसे समझू थी ना, तो जो चीज़ मेरे समझ में नहीं आती वो दोबारा ही मैं साथ के साथ शुरू करके ना वीडियो जो भी देखनी पड़ी थी, और पूरी स्लो मोशन में देखी मैंने वीडियो, क्योंकि अगर 1.25 पे कर लेंगी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो नॉर्मल जो थी उस पर नॉर्मल पे ही देखी मैंने, और अच्छे से मेरी 2 क्लास कंप्लीट होगी इकोनॉमिक्स की, मतलब बहुत अच्छे से हुई है। और अच्छा करवाओ मैडम, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड पे साथ के साथ पॉलिटिकल के लिए भी आ रहे थे कमेंट की, दीदी क्लास कितनी है, तो उसकी भाई 22-23 क्लास है, ज़्यादा नहीं है। सबकी इकोनॉमिक्स की भी 22-23 है, ज्योग्राफी की भी 22-23 है, हिस्ट्री की होंगी शायद 30 का आसपास, तो हिस्ट्री की है पता नहीं, ज्योग्राफी की एक की हिस्ट्री एक सब्जेक्ट की जो ले ली, मतलब इतनी पढ़ा है। बाकी तो सारी ठीक है। अगर कोई बैच लेना चाहो तो ले इसको आप आराम से, आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस इतना, तो मैं भी आप लोगों के साथ में करने लग रही हूँ, तो आप लोग आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए जी, बातें काफ़ी हो गई हैं, ये मैं क्लास देख लूँ, क्लास देखने के बाद मिलूँ ठीक है आपसे 11 बजे, क्योंकि 11 बजे 1 घंटे का टाइम वो होता है मेरा रिवीजन का, क्योंकि क्लास नहीं होती 11 से लेके 12 तक की, आपको पता है, तो उस टाइम मिलूँगा, ठीक है। तो भाई सारा काम करने के बाद, और आपको पता 10 से लेके 11 तक की मेरी हिंदी की क्लास होती है, तो फिर मैं लगी थी अपनी जो उसकी साइकोलॉजी की रिवीजन करने, क्योंकि साइकोलॉजी की है कि साथ के साथ में, जैसे मैं हरियाणा जी की और साइकोलॉजी है ना, साथ के साथ चाहे मुझे 15 मिनट मिले चाहे मुझे घंटा मिले, तो मैं साथ के साथ रिवीजन करती हूँ, ताकि मेरे ध्यान में रह जाए कि हाँ ये चीज़ मैंने करी थी। क्योंकि आप अगर पढ़ के रख दोगे ना एक सब्जेक्ट को, फिर आप भूलना शुरू हो जाओगे, क्योंकि टाइम जब आप उसको दोबारा उठाओगे ना, तो आपको ये लगेगा भी मेरे को तो आता ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, दोबारा से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप साथ के साथ रिवीजन रखा करो। आप अगर आपके पास टाइम है ना थोड़ा बहुत, तो आप उसके साथ के साथ रिवीजन करो। जैसे मेरे पास 10 से लेके 11 तक की क्लास थी, 11 से लेके 12 तक का जो टाइम था 1 घंटे का मेरे पास रिवीजन का था, तो मैं जैसे हरियाणा जी की और साइकोलॉजी और हिंदी, इनमें से एक सब्जेक्ट चुन लेती हूँ, ताकि मेरा रिवीजन साथ के साथ चलता रहे, ठीक है। वो आपको देखना है कि आप कैसे रिवीजन करें हो। और मेरे पास मैथ के लिए कमेंट आ रहे थे कि मैथ दीदी कैसे कराऊं। भाई मैथ का तो देखो 10 नंबर का तो मैं ही कहती हूँ कि कॉमन में है, वो तो कोई दिक्कत वाली को नहीं। अगर पीआरटी का 30 नंबर का, तो भाई उसमें तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका पीआरटी के लिए तो आपको जो बैचलर का है या फिर जहाँ से भी यूट्यूब से भी कर रहे हो, तो आपको भाई निकाल के देखने पड़ेंगे, क्योंकि 10 नंबर वालों को भी निकाल के देखने पड़ेंगे भाई, नहीं तो आपका एग्जाम नहीं होगा भाई। मैं तो ये कहती हूँ कि आप जितना हो सके मैथ को टाइम दो, 2 घंटे 1 घंटे, ताकि आपका मैथ क्लियर हो जाए। और एक बात ध्यान रखियो कि आप एस्टेट के लिए नहीं, आप नू मान के चलो स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, और मुझे भाई एस्टेट तो क्लियर होना ही होना, हर हाल में होना है। आप ये चीज़ सोच के चलो, ठीक है। क्योंकि जब हम ये सोच के चलते हैं ना कि कॉमन एस्टेट है, तो हमें बस एस्टेट लेवल की तैयारी करनी नहीं, हमें आगे तक की तैयारी करनी है, ताकि हम आने वाले समय में जो एग्ज़ाम हो ना हमारा क्लियर हो जाए आते ही, ठीक है। और अपने आप ये ना सोचा करो कि भाई मेरे से नहीं होगा, होगा भाई आप लोगों से, ठीक है। मैं ये मोटिवेशनल वीडियो इसीलिए डालती हूँ ताकि आप लोग खुश रहो, और देख के भाई आप ये चीज़ सीखो कि भाई हम कैसे टाइम मैनेज करते हैं, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो आप ये सोचो जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करती हूँ। 2 बच्चे भाई, अब 1 हफ्ते की छुट्टी थी, मुझे पता है कि कैसे निकाले हैं। कभी कैमरा नहीं लगाने देते, कैमरा लगा लिया तो कभी टीवी चला लिया, कभी भाई स्टडी करने लगी तो कभी किताब रख फाड़ दी, ऐसा ऐसा काम होता है। देख लो 2:30 बज गए हैं और अभी क्लास खत्म हुई है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट कीजिएगा, बच्चे दोनों मेरे पास में हैं। रुक जा बेटे। तो क्लास आज हिंदी की 2 क्लास हो गई थी, आपने पता होगा, 1:15 वाली भी क्लास हो गई थी और 11 वाली भी हो गई थी। तो इस करने बंद ना करिए, और कौन सी 2 मिनट रुक दे। तो 1 मिनट मेरे पास में है, टीवी लग रही है दोनों देखने। तो चलिए जी, आज की स्टडी अपनी यहाँ तक की सेकंड स्लोड कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं
तेरा समझ में को नहीं आती। तो ये मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और 4 वाली क्लास लूँगी भैया। थकावट होगी क्योंकि आपको पता भाई 3 बजे उठी थी मैं, तो 3 बजे 2.5 घंटे तो सुबह कर ली थी और ये दस्ता लेकर, और आपने पता है कि 2:30 बजे तक आज चल रही क्लास, तो सारी वो क्लास करी है। तो शाम में देखती हूँ भाई कितने घंटे की होती, 2 घंटे की, 1 घंटे की। तो चलिए जी, अब शाम को मिलती हूँ आपसे।